नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। और ये रातों रात है जहां हम अक्सर उस खबर पर चर्चा करते हैं जो खबर पिछले दिनों घटी होती है और आने वाले दिनों में उसका परिणाम बिहार की राजनीति पर दिखाई देता है। एक बार फिर से वैसे ही खबर लेकर हाजिर हैं और खबर यह है कि लालू प्रसाद यादव बिहार आ चुके हैं और बिहार आने के बाद कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर से तेज होगी। चर्चाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे में बाबा हमारे साथ हैं। बाबा, क्या लग रहा है आने वाले दिनों की क्या संभावना बताई जा रही है? सनी, बिहार में जो राजनीतिक तपिश बढ़ी है उसकी धमक जो है वो दिल्ली तक पहुंच रही है। मैं लगातार जी इन बातों को बता रहा हूं और दिल्ली में जो लोग हैं वो बिहार की राजनीति को लेकर के काफी ज्यादा कहा जाए तो अवेयर हैं कि बिहार में आखिर क्या होने वाला है और बिहार क्या आने वाले दिनों में इस देश का नक्शा बदलेगा। अब ये हम बात इसलिए कह रहे हैं कि लगातार आप समझिए कि जिस व्यक्ति की तबीयत खराब है, एक दर्जन से ज्यादा बीमारियों से ग्रसित हैं, बेल पे बाहर आए हुए हैं, स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे और अचानक से पटना पहुंच जाते हैं और तब पहुंचते हैं जब कई तरह की चर्चाएं होती हैं। जी सबसे पहली चर्चा तो ये है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नजदीक आ रहे हैं। जी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल का कमान किसे दिया जाए, इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के भीतर ही गहमागहमी चल रही है। शिवानंद तिवारी का बयान आपने सुना ही होगा। जी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लालू प्रसाद को लेकर के और उनकी पार्टी को लेकर के तीसरे बयान दे रहे हैं। जी आपको याद होगा कि जब हमने हिंदुस्तानी अवाम पार्टी के प्रवक्ता से इन सब बातों पर सवाल खड़े किए थे तो उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री तो बनाना चाहते हैं लेकिन पार्टी की कमान मीसा भारती को देना चाहते हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव गुस्से में है। लेकिन इससे बड़ी बात जो शिवानंद तिवारी ने कह दी है, जी आप देख रहे होंगे कि लगातार जिस तरह से तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार हो, भारतीय जनता पार्टी हो या बिहार में जो भी क्षेत्रीय दल हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लें, मुकेश सहनी की बात कर लें, जीतन राम मांझी की बात कर लें, सभी से दो दो हाथ करने के लिए और सबको बराबर का टक्कर देने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी 2015 में जो लड़का बिहार की राजनीति में पदार्पण करता हो और 5 साल में वो सबको टक्कर देने लगता हो, फैसले करने लगता हो, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें परिपक्वता राजनीतिक ज्यादा है। और उसमें भी नीतीश कुमार का चेला हो। आप समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार उंगली पकड़ करके दोनों भाई को अपने अगल बगल में बैठाया करते थे, भले ही 20 महीना हो। लेकिन आपको पता है कि अर्जुन को लाख सिखाया गया लेकिन एकलव्य भी तो उसमें था। जी जो गुरु के बताने के बावजूद बता किसी और को रहे थे और वो अपने सारा चीज सीख गया। तो ये सब चीजें होती हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के जो फॉर्मूला है उसके लिए तेजस्वी यादव को लालू प्रसाद तैयार करेंगे। जी ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये फॉर्मूला आपको पता है कि 2013 में रचा गया था। 2013 में जब नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हुए थे तो उनको दोनों हाथों में उठाने के लिए हर कोई तैयार था। याद होगा आपको कि लालू प्रसाद जो कि सबसे बड़ा चेहरा बिहार की राजनीति में है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने कंधे पर उन्होंने नीतीश कुमार को बैठाया। हालांकि परिस्थितियां अलग थी, आज परिस्थितियां बदल गई हैं। तेजस्वी यादव उतना जरूर तैयार हो गए हैं कि वो नीतीश कुमार के सामने खड़े हो जाएं। हारना और जीतना अलग बात है, क्योंकि हार जीत के आंकड़ों में आपने देखा होगा कि तेजस्वी यादव ने 2019 का चुनाव हो या 2020 का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव को बड़ी मजबूती से लड़ा है। अब इन चुनावों में आपने देखा होगा कि आंकड़े चाहे जिधर भी गए हों, लेकिन बिहार से जुड़ा हुआ जो चुनाव हुआ 2020 में, उस चुनाव में तेजस्वी यादव ने एक योद्धा की तरह अपने आप को सामने दिखाया। एक एक दिन में 20-20 सभाएं करना और महागठबंधन को जीत के तरफ लेके जाना। तब जबकि दो बड़ी शक्तियां, एक तो बिहार में नीतीश कुमार और दूसरा देश में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, दोनों को अकेले टक्कर दे रहे थे। यानी कि राजनीतिक परिपक्वता में जो शिवानंद तिवारी कह रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं थी। इसके अलावा श्याम रजक की भी बातें आपने सुनी होगी
जी इसके साथ लालू प्रसाद के समय के कई ऐसे नेता हैं, चाहे अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, जगता जी बाबू हो, या फिर अन्य नेताओं की आप बात कर लीजिए, हम्म सभी तेजस्वी यादव में वो स्पार्क दिख रहे हैं। और यही कारण है कि तेजस्वी जी यादव के हाथ में कमान देने की बात की जा रही है। जी लेकिन लालू प्रसाद को पता है, और मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उन्हें जी पता है जी कि अगर दोनों तेजस्वी यादव के हाथ में दे दिया जाए तो हो सकता है तेजस्वी यादव निरंकुश हो जाए। जी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और राजनीति में ऐसी चीजें जब कसौटी पर कसी जाती हैं तो निश्चित रूप से उसके मायने निकलने लगते हैं। जी चाणक्य ने भी कहा था कि कोई इतना ज्यादा पावरफुल ना हो जाए जी कि वो जी उस पावर का दुरुपयोग करने लगे। जी तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद में पिता पुत्र का रिश्ता होने के साथ साथ जी गुरु शिष्य का भी रिश्ता है, और कहीं ना कहीं यही वो डर है जो लालू प्रसाद को बार बार डरा रहा है। जी जी अब सीधी सी बात है हम्म कि जिस तरह से कहा यह जा रहा था, चर्चा आपने भी सुना होगा, आप तो लगातार राजनीतिक गलियारे में रहते ही हैं, जी जी जो बिहार का लुटियन जोन्स है, आपको पता है कि बीरचंद पटेल पथ है, और जी उस पूरे दायरे में जो जी चर्चाएं होती हैं, पान चाय की दुकान से लेकर के पार्टियों के दफ्तर के बाहर, वो आपसे अछूती नहीं है। जी इन सब की स्थिति में अब जो वर्तमान बदली हुई परिस्थिति है, उसमें दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जी पहली बात जी तो आपने सुना होगा कि बिहार में इस बात की चर्चा है कि नीतीश कुमार बिहार में भले ही सीटें कम हो उनकी, लेकिन वो फ्री हैंड चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर ले जाकर के बिहार के लिए जो डिमांड कर रहे हैं, चाहे वो जातीय जनगणना हो या फिर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, वो देने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाए। जी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के पूरे मामले से अमित शाह को अलग रखे, या जी जिन जिन नेताओं को नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि वो बाहर रहे, उन लोगों को बाहर रखें। जी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जी भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बोल बचन वाले नेता हैं, जो नीतीश कुमार के ऊपर या फिर गठबंधन को लेकर के, या फिर मंदिर को लेकर के, मस्जिद को लेकर के, अजान को लेकर के, हनुमान को लेकर के जो बातें कर रहे हैं, उन पर विराम लगे। जी और इससे भी महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार आगे की रणनीति बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बराबर का समझौता करना चाहते हैं। जी जी अब ये बराबर का समझौता आप समझ लीजिए कि क्या भारतीय जनता पार्टी तैयार रखेगी, मानेगी इस शर्त को, और यही वो मामला आकर के आरसीपी वाला लटक गया है। नीतीश कुमार को पता था कि ये ऐसा टेटुआ है जिसको दबाने के बाद भारतीय जनता पार्टी बिल से बाहर निकलेगी, जी और आरसीपी सिंह को रोक करके उनके नाम की पर इस तरह की चर्चाएं करा करके कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने एक संदेश जरूर दिया है, और ये संदेश अच्छी तरह से कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने समझ लिया है। और यही कारण है कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को चाहते हैं कि वो उनके हिसाब से एक्ट करें, जिससे कि एक बार फिर से राष्ट्रीय जनता दल सत्ता के गलियारे तक पहुंच पाए। लेकिन इसमें दो तीन महत्वपूर्ण बात है। पहली बात तो जो शिवानंद तिवारी ने कहा, शिवानंद तिवारी को ऐसे ही रात में ख्वाब नहीं फूटा था। जी जी आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूरे कुनबे को लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। जी दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं पहले भी खबरों में बता चुका हूं कि लालू प्रसाद के नाम को अपने नाम से अलग करके तेजस्वी यादव चाहते हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ समझौता करें। जी समझिएगा इस बात को, बहुत बारीक बात है ये। लालू प्रसाद जो हैं उनके ऊपर कई चार्जेज हैं, जी भ्रष्टाचार के चार्जेज हैं, और ये भ्रष्टाचार ही 2017 में जो तेजस्वी यादव के ऊपर लगा था, उसको लेकर के नीतीश कुमार अलग हुए थे। जी इसके भीतर में कारण चाहे जो भी रहे, लेकिन जो उस समय हुआ था वो बातें अब नहीं हो जब नीतीश कुमार वापसी करना चाहें। और यही कारण है कि लालू प्रसाद पटना आए हुए हैं और तेजस्वी यादव को तैयार कर रहे हैं कि चाहे बाय हुक एंड क्रूक परिस्थितियां जो भी हों, जिस तरह से भी समझौता हो सके, एक बार फिर से नीतीश कुमार से समझौता करके बिहार की सत्ता में राष्ट्रीय जनता दल को ले आया जाए। नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी जो पुराने नेता हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो सत्ता का सुख भोगेंगे, उन लोगों को धीरे धीरे उनका जो है बर्दाश्त की जो सीमा है वो पार हो रही है। जी वो सभी चाहते हैं कि एक बार सत्ता के गलियारे तक हम भी पहुंचे।
जी जी और इन सब बातों के लिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार मिल करके अगर कोई योजना बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं, उसमें जी तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के फॉर्मूले पर सामने आना होगा। जबकि आपको पता है कि शुरू से ही तेजस्वी यादव चाहते थे कि नीतीश कुमार अगर समझौता करते हैं तो मेरे फॉर्मूला पर करें, मुझे मुख्यमंत्री बना दें और अपने केंद्र की राजनीति में जाएं। लेकिन जो चीजें सामने नजर आ रही हैं वो स्पष्ट कर रही हैं कि नीतीश कुमार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है नहीं और न बिहार की कुर्सी छोड़ेंगे, चाहे उनको एनडीए के साथ रहना पड़े या फिर महागठबंधन के साथ रहना पड़े या फिर कोई तीसरा विकल्प हो। जी अब जी ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद का पटना आगमन निश्चित रूप से नीतीश और तेजस्वी के बीच में जो एक तारतम्य है उसे जोड़ना और नीतीश कुमार के शर्त पर तेजस्वी यादव को ले आना और राजी करना, ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। जी। तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के पटना आते तेजस्वी के लिए और खासकर तौर पे नीतीश के लिए भी रास्ता खुला है। नीतीश कुमार लगातार भाजपा के साथ अनबन की उनकी स्थिति है, जातीय जनगणना हो या तमाम चीजें हो। वहीं अगर बात करें लालू प्रसाद यादव की, तो लालू प्रसाद यादव जब बिहार आते हैं तो जरूर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं। जब जब वो आए हैं तब तब उन्होंने कोशिश की है और इस बार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि लालू प्रसाद बिहार आए हैं तो नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। फिलहाल के लिए इस रातों रात में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।